नमस्कार दोस्तों आज हम समझते हैं कि जो शिक्षा मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों मैं कहता हूँ शिक्षा ही जीवन है, क्योंकि दोस्तों अब हम समझते हैं कि शिक्षा और जीवन में क्या क्यों है। जीवन किसको बोलते हैं दोस्तों? जीवन वो होता है जो हमारे दो तत्वों से मिलकर बना होता है। एक होता है पदार्थ और दूसरा होता है चेतना। और लेकिन दोस्तों जो हमारी जो चेतना होता है, चेतना भी हमारी इसी मिट्टी से उठती है, जिसको हम शरीर बोलते हैं। और शरीर क्या होता है दोस्तों? शरीर जो प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, तम रज सत, वो उसी के आधार पर शरीर बनता है, कहना चाहिए। वही हमारे डीएनए में आता है, वही डीएनए के आधार पर हमारा पूरा शरीर का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और ये प्राकृतिक गुण है, उसी के आधार पर हमारा जीवन चलता है। तो दोस्तों और उसी गुणों से हमारी चेतना उठती है, कहना चाहिए। तो जड़ और चेतन इसी शरीर की मिट्टी में विद्यमान है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए हमें चाहिए, प्रकृति माँ ने हमें डिजाइन किया है कि हमारी इंद्रियां है और इंद्रियों के विषय है, और इसी से हमारा ज्ञान आता है। और मन है, मन अपने बुद्धि और स्मृति के आधार पर इनका तर्क करके किसी चीज़ का भौतिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों हमारी जो इंद्रियां है, जो ज्ञानेंद्रियां है, पांचों जो संसार में जाती है और संसार में जाने के बाद अपने विषयों के साथ जुड़ती है और वहाँ से ज्ञान एक्वायर करती है, और मन और बुद्धि उसका मनन और चिंतन करके ज्ञान का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये निरंतर प्रक्रिया हमारे अंदर चलते रहती है। तो दोस्तों आज हम समझते हैं कि इसी के माध्यम से कि हमारा जीवन क्या है। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ आए कि वास्तविकता यानी जो हमारी जो 4 शिक्षा है हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। हम स्वयं को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों यदि हमने इस अपने सामाजिक, कहना चाहिए शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी इंद्रिया है और इंद्रिया के विषय है, और मन है और मन के साथ बुद्धि और तर्क होता है, तो इस प्रकार से हमारे जीवन में मतलब ज्ञान का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं भौतिक ज्ञान, कि हमारी इंद्रिया और स्मृतियाँ और अनुभव के आधार पर हम अपने जीवन के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें शिक्षा में बहुत सुपरफिशियली ज्ञान दिया जाता है, कि हमें जैसे शारीरिक संरचना के बारे में ज्ञान दे दिया जाता है, लेकिन जो ये पूरा शारीरिक स्ट्रक्चर्स जो है, ये स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है और इस स्ट्रक्चर पर जो जीन्स कैसे काम करते हैं, वो सब सारी शिक्षाएं हमें डीपली नहीं दी जाती दोस्तों। इसी के कारण है कि हम एक सुपरफिशियली ज्ञान लेके ही रहते हैं, और हमें सिखाया जाता है कि शरीर को ऐसे कंट्रोल करना है, शरीर को व्यायाम करना है, ये करना है। लेकिन दोस्तों कैसे करना है, क्या करना है, हमारे अंदर ये सब चीज़ शिक्षाओं में नहीं दी जाती दोस्तों। यही कारण है कि हमारा जो पूरा अधूरा ज्ञान रहता है और हम अपने जीवन को नहीं समझ पाते। क्योंकि दोस्तों शरीर जो है, शरीर अपने आप में एक 4.5 बिलियंस का इवोल्यूशन प्रोसेस का एक आउटकम है। तो शरीर अपने नियमों के आधार पर चलता है। शरीर की प्रकृति वो स्वयं निर्धारित है, उसको प्रकृति माँ ने डिजाइन करके भेजा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो शरीर हमको समझना पड़ता है। शरीर को हम सोच ले कि एक्सरसाइज कर ले, मेडिटेशन कर ले या योगा कर ले, इससे कुछ शरीर का कुछ हो जाएगा दोस्तों, इससे कुछ नहीं होगा। आपको इसकी जो वास्तविक शिक्षा है वो आपको हमारे शास्त्र धर्म में ही जानी पड़ेगी दोस्तों। हमारे जो स्कूली पाठ्यक्रम के आधार पे जो हमें शरीर की शिक्षा समझाई जाती है दोस्तों, ये बहुत सुपरफिशियली शिक्षा होती है। इससे हम अपने शरीर को अच्छे से नहीं समझ सकते दोस्तों। यदि हमें वास्तविकता में यदि अपने शरीर को समझना है और इस शरीर की प्रकृति को समझना है, तो हमारे भारतीय इंडियन जो फिलासफिकल जो दर्शन है उसे पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि हमें दार्शनिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है, बगैर उसके हमारा ब्रेन विकसित नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जो भौतिक शिक्षा है जो पढ़ाई जाती है, ये बहुत ही मतलब मुश्किल से मतलब कहना चाहिए 500-1000 साल पहले की शिक्षा है दोस्तों, और ये भी बहुत मतलब सुपरफिशियल लेवल की शिक्षा है। लेकिन दोस्तों हमारी वास्तविक शिक्षा जो है, जो हमारे दर्शन शास्त्र और उपनिषदों से जो आती है हमारे, उसको हमें समझना जरूरी है। उसके बगैर हम अपने शरीर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि शरीर अपने नियमों पर आधार पर चलता है। शरीर के अपने प्राकृतिक नियम होते हैं, और वो नियम हमारी बड़ी मम्मी प्रकृति माँ ने हमारे अंदर डिजाइन करके भेजी है। तो दोस्तों इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट योर द physically body, so you have to visit the religion sculpture, then your mind will be nurtured. So we need to such type of the education, the religion sculpture education दोस्तों। इसीलिए हमें अपने धर्म ग्रंथों के पास जाना पड़ेगा, और हमारे वास्तविक धर्म ग्रंथ जो है सनातन के, वो है उपनिषद, कृष्ण की गीता, भगवत और भारतीय दर्शन शास्त्र। शरीर को यदि समझना चाहते हो दोस्तों, तो जो सांख्य योग है, यानी भारतीय दर्शन का जो सबसे पहला सांख्य योग जो ऋषि कपिल के द्वारा है, उसमें आप समझ सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष, जो भगवान कृष्ण की गीता में जो दूसरा अध्याय सांख्य योग है, उसके माध्यम से आप शरीर को समझ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये शरीर ही है, इसी शरीर के माध्यम से हमारी चेतना उठती है, और जब तक हम इस शरीर को पूरी अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन का विकास कभी संभव नहीं है। हम एक जिएंगे, लेकिन हमारे जो प्राकृतिक गुण है,
इस प्राकृतिक गुण को जो गुणधर्म के आधार पे हम हमारा जो शरीर काम करता है उसके आधार पे हम जीवन जिएंगे। और हमारे अंदर जो प्राकृतिक हमारे जो गुण है, जो हमें जन्मजात मिले, जो एनिमल टेंडेंसी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनकी प्रकृति को हम कभी नहीं समझाएंगे और न साइंस समझा रहा है दोस्तों। और ये प्रकृति हमारे अंदर सिर्फ हम समझ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की गीता है या श्रीमद् या उपनिषद है या भारतीय दर्शन शास्त्र है। आपको दोस्तों कोई किस्सा कहानी कभी भी इस शरीर के बारे में नहीं समझा सकता। और ये शरीर को समझना ही, क्योंकि शरीर अपने नियमों के अनुसार चलता है दोस्तों। शरीर हम यदि नहीं समझेंगे तो हम हमेशा, अपन ने पिछली बार भी चर्चा की है कि हम 3 चीज़ों के गुलाम हमेशा बने रहेंगे, शरीर के, समाज के और संयोग के। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है ये हमें गुलाम बना के रखती है। क्योंकि हमारे जो 3 ब्रेन जो है वो हमेशा, जिससे हमने कल भी चर्चा की थी कि हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो हमारा तमसा में रहता है, तो तमसा हमें गुलाम बना के रखती है। और हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, जो कर्म का ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तो दोस्तों ये हमें उलझाए रखता है कामनाओं में। और कामना के कारण ही हमारे अंदर द्वंद्व पैदा होता है। और तीसरा होता है दोस्तों अहंकार, कामना में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होता है। और दोस्तों तीसरा ब्रेन होता है हमारा संयोग का। यदि संयोग से हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल भी जाए, हम कुछ सीख भी ले, जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, उनको संयोग से कुछ चीज़ उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन कैसे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं दोस्तों। दुरुपयोग करने के बाद ही दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा शरीर है एक त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में गतिमान रहता है और निरंतर गति चलते रहती है इस शरीर में। ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जो गुण है, जो आरोपित है, इम्प्लांटेड है, जो हमारे डीएनए से है, दोस्तों ये निरंतर चलते रहता है। आपकी वृत्तियाँ, भावनाएं, विचार ये निरंतर चलते रहते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें चाहिए हमारे धर्मशास्त्र, उसके बगैर हम जीवन को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारी जो मानसिक शिक्षा होती है दोस्तों, मानसिक शिक्षा भी जो हमारे होती है, हमें हमारे अंदर जो कहना चाहिए जो कॉग्निटिव पावर जो होता है, बौद्धिक शिक्षा जो होती है, यानी इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, कॉग्निटिव यानी मेंटल परसेप्शंस, मतलब लैंग्वेज सीखना, भाषा सीखना, तर्क करना, डिसीजन लेना दोस्तों, और हम कैसे अनुभव करते हैं, कैसे शिक्षा लेते हैं, कैसे इन सब यानी अपने शरीर की हर संरचनाओं को कैसे हम समझते हैं। तो ये दोस्तों हमारा मानसिक शिक्षा होती है, साइकोलॉजिकल शिक्षा होती है। तो इसकी ज़रूरत हमें चाहिए, तभी हम कुछ अपने मानसिक लेवल पर अच्छा काम कर सकेंगे दोस्तों। उसके बाद आती है हमारी जो आध्यात्मिक शिक्षा। दोस्तों आध्यात्मिक शिक्षा हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की कि जो अध्यात्म को समझना, अध्यात्म कोई विषय वस्तु नहीं होती, अध्यात्म एक माध्यम होता है हमारे जीवन जीने का। अध्यात्म वो रोशनी है जिससे इस जीवन को जिया जा सकता है, जिससे शारीरिक और मानसिक जो चीज़ें जो है उनको देखा जाता है दोस्तों। अध्यात्म दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एंड फिलॉसफी जो होती है वो यानी अध्यात्म का आधार है कहना चाहिए। क्योंकि जो दर्शन होता है दोस्तों, दर्शन इसलिए हम कहते हैं कि भारतीय दर्शन, तो दर्शन मतलब जो दोस्तों हम आम भाषा, आम जनसाधारण में जो दर्शन का मतलब समझते हैं कि मंदिर में जाते हैं और मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि, या हम कहीं तीर्थ स्थल चले जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमें दर्शन हो गया। दोस्तों ये दर्शन नहीं, ये बहुत निचले तल का दर्शन है दोस्तों। वास्तविक दर्शन होता है कि जो हम जिस तल पे जीते हैं, हम अपने कर्म के तल पे जीते हैं, तो हमें अपने थोड़ा सा विचार के तल पे आना है और स्वयं के कर्म को देखना है कि मैं किस तल पे जीवन जी रहा हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों दर्शन। और उस तल, क्योंकि हम स्वयं को अपने आप को देखकर हम स्वयं उठते हैं, तो अपने कर्म को स्वयं देखना पड़ता है तब हम उठते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कि स्वयं का उत्थान, इसको बोलते हैं दर्शन, कि मैं कैसा जी रहा हूँ, मेरी आदतें कैसी है, मेरी हैबिटें कैसी है, मेरे अंदर की जो भी प्राकृतिक वृत्तियाँ जो है, क्या मैं इससे मुक्त हो पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं अभी भी अपने लोभ लालच में ही फंसा हुआ हूँ। और ये दोस्तों ये सारी जो चीज़ें होती है ये हमारे शरीर के अंदर होती है, इसी को हमको देखना होता है, क्योंकि ये निरंतर एक लहरों की तरह हमारे शरीर में बहती रहती है दोस्तों। क्योंकि जैसे आपने देखा कि जो जैसे नदी होती है, नदी में लहरें, या समुद्र जो होता है, समुद्र में लहरें चलती है, उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है दोस्तों। वैसे ही हमारे अंदर जो वृत्ति है ये हमारे अंदर ऐसी ही लहरें मारते रहती दोस्तों। आप बैठे हो, आपको पता नहीं चलता कौन सा विचार आ रहा है, कहाँ से विचार आ रहा है, आपकी भावनाएं, संवेदनाएं कहाँ से उठ रही है। हमें यानी हमारी वृत्तियाँ जो हमारे डीएनए से कैसे कैसे हमारे अंदर प्रवेश करती है हमें पता ही नहीं चलता दोस्तों। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जैसे स्वप्न में आप नींद में भी जब सोते हैं तो आपको पता नहीं रहता, आपकी स्मृति के आधार पे आपके अंदर स्वप्न आने लगते हैं। और आप देखे होंगे कई बार स्वप्न में ही आप चिल्लाने दोस्तों, स्वप्न में भी आप चिल्लाते हैं कि क्या हो गया करके, स्वप्न में पसीने आने लगता है। तो दोस्तों ये क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर ही ऐसी ये शरीर की संरचना है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। और कोई साइंस जो है इन सब चीज़ों को नहीं समझाता। तो दोस्तों इनके लिए हमें चाहिए अपनी आध्यात्मिक शिक्षा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर एक ऐसा जो तत्व बैठा है अहंकार,
ये एक है कुछ नहीं, एक बग है, एक एरर है, त्रुटि है एक, लेकिन दोस्तों इसके फिजिकली परिणाम होते हैं, क्योंकि ये जब भी शरीर में किसी चीज़ के साथ जुड़ता है तो ये उसके भौतिक परिणाम देता है हमको। जैसे सपने में हम सोए रहते हैं, इंद्रियां सोई रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्मृति से चीज़ें खंगालता है। और उसके बाद देखिए आपको मतलब क्या कहीं लड़ाई झगड़ा करता हुआ कसीना आपके अंदर आ जाएगा, तो वो जो चलते रहता माइंड में, क्योंकि आंतरिक वृत्तियों से उठने वाले विचार चलते रहते हैं, उसी के आधार पर हमारे फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। तो दोस्तों ये शरीर अद्भुत चीज़ है, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मशास्त्र के अलावा कुछ नहीं है। वो भी धर्मशास्त्र मतलब कृष्ण की गीता, भारतीय दर्शन शास्त्र, और ये नहीं दोस्तों किस्सा कहानी पुराण जो चलते रहते हैं, ये नहीं, इनसे आपको कभी ये सब चीज़ शिक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके लिए चाहिए, क्योंकि हमारा यह वेदांत दर्शन, अंतिम वेदों का अंतिम दर्शन को ही वेदांत दर्शन कहते हैं दोस्तों। वही हमें, वेदांत दर्शन ही हमें वो रोशनी देता है जो इस शरीर को और मानसिक शरीर और शारीरिक शरीर को दोनों को समझने के लिए जो आत्मज्ञान आता है, वो वेदांत की शिक्षा के बगैर संभव नहीं दोस्तों। इसलिए दोस्तों जो कृष्ण की गीता है वो बहुत प्रासंगिक है। और दोस्तों जब तक हम ये जीवन नहीं जिएंगे तब तक हम सामाजिक जीवन बेहतर नहीं जी सकते दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि हमारे अंदर आध्यात्मिक शिक्षा यानी आत्मज्ञान की शिक्षा आती है दोस्तों आत्मावलोकन से, आत्मचिंतन से। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को, जब जो व्यक्ति तथ्यात्मक रूप से जीवन जीने लगता है, तथ्य को देख के जो जीवन जीता है दोस्तों, तो उसके अंदर एक स्पष्टता आती है। क्योंकि हम यानी हमारे संत महात्मा कहते हैं कि तथ्य ही सत्य का द्वार होता है। क्योंकि दोस्तों कभी भी जो सगुण ब्रह्म जो होते हैं वो निर्गुण रूप में जो प्रकट होते हैं वो तथ्यात्मक रूप में ही प्रकट होते हैं। और जब तथ्यात्मक रूप मतलब होता है द्वैतात्मक या व्यवहारिक रूप में प्रकट होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें चाहिए बोध। तो जब तक दोस्तों हमें चाहिए तथ्य की सत्यता को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम उस सत्य तक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों तथ्य ही सत्य का द्वार होता है। और जब तक दोस्तों हम अपने इस पूरे शरीर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा को जब तक नहीं समझेंगे तो आप किसी अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते, अच्छे देश का निर्माण नहीं कर सकते दोस्तों। यही कारण है कि आज आप देखे होंगे कोई भी जो सामाजिक संगठन है, या देश का है, या जिले का है, या राज्य का है, या विश्व का है, उसमें यदि ये तीनों शिक्षाएं नहीं रहेगी तो वो देश हिंसात्मक ही रहेगा, वो आदिम जाति का ही देश कहलाएगा दोस्तों। आज भी हमारे साथ यही होता है कि हमारे पास इन शिक्षा के अभाव में ही देखा होगा दोस्तों। अपने सांसद में इतने लोग बोलते हैं अपने क्वालिफाई लेके जाते हैं, लेकिन वो कैसे लड़ते रहते हैं आप देखते हैं। एक मतलब खिसियाई बिल्ली टाइप का एक दूसरे के ऊपर नोचने का काम होते रहता है। एक देश दूसरे देश की तरफ क्या हिंसा से देख रहा है दोस्तों। यही हमारी ये तीनों शिक्षा का अभाव है जो हमें पशु के तल पे ही रहने के लिए मजबूर कर रहा है दोस्तों। और ये लेक ऑफ द सेल्फ नॉलेज का ही रिजल्ट दोस्तों। लेक ऑफ द सेल्फ नॉलेज यानी आत्मज्ञान की शिक्षा के अभाव में हमारा जीवन हमेशा अधूरा ही रहेगा। तो वी नीड टू सेल्फ एजुकेशन दोस्तों। पर इट इज़ अ पॉसिबल, यू हैव टू विजिट द रिलीजन स्कल्पचर दोस्तों। बगैर रिलीजन स्कल्पचर के गए आप ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये चार स्तंभ जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शिक्षा, इसके बगैर हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। नहीं तो हमारे अंदर दोस्तों ऐसे ही हमें लोग गुलाम बनाते रहेंगे। जो व्यक्ति जो लालसा में रहेगा, क्योंकि आजकल दोस्तों वास्तविक आध्यात्मिक लोगों का परसेंटेज आज 1% भी नहीं बचे हैं जो कहना चाहिए जो हमें आपको सही शिक्षा दे दोस्तों। इसीलिए मैं हमें दोस्तों जीवन यानी जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको समझो। मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों इस पर यकीन मत कीजिए, लेकिन इसको जो कह रहा हूँ इस पर एक बार जाके ढूंढिए। जाइए भारतीय दर्शन को विजिट कीजिए, कृष्ण की गीता को पढ़िए, दुर्गा सप्तशती को जाके पढ़िए और वास्तविकता में समझिए कि सही है या नहीं गलत है दोस्तों। क्योंकि लोग आजकल भ्रमित करने का सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए लोगों को मतलब भ्रमित कर रहे हैं दोस्तों। तो भ्रम में मत रहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 ब्रेन जो है रेप्टिलियन और लिम्बिक ब्रेन, ये हमेशा भ्रम में ही जीने वाले। कोई भी आदमी किसी को भी यदि इन शिक्षा के अभाव में साइकोलॉजिकली ट्रेप कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आज हमारे नेताजी, बाबा जी और उद्योगपति हमें मानसिक गुलाम, साइकोलॉजिकली गुलाम बना चुके हैं दोस्तों। तो कृष्ण की गीता ही है जो आपको इनसे मुक्ति दिला सकती है।